उम्र केवल 8 साल की थी और इसी छोटी सी उम्र में वो पूरी दुनिया में जाने लगा। ऐसा नहीं कि उसने बहुत अच्छा काम किया था, बल्कि उसने अपराध की दुनिया में एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद दुनिया का बड़ा से बड़ा अपराधी भी नहीं कर सकता। वो सबसे कम उम्र का सीरियल किलर बना। आज के हमारे इस वीडियो में आखिर तक दोस्तों बने रहिएगा। आज हम जानेंगे उस तमाम पड़ाव को जिन्होंने अमरजीत को इतनी छोटी सी उम्र में जुर्म के इस मुकाम पर पहुंचा दिया। बेगूसराय के नजदीक मशहूरी गाँव में एक दिहाड़ी मजदूर रहा करता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ये व्यक्ति मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन किया करता था। इसी परिवार के बगल में उसके भाई का भी परिवार रहा करता था और उस परिवार में साल 2006 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें सभी को शॉक कर दिया। इनकी 6 साल की बच्ची अचानक गायब हो गई। सभी लोग जानते थे कि इस परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद इसी परिवार की एक और 8 महीने की छोटी सी बच्ची गायब हो गई। इस बार भी ये परिवार पुलिस में नहीं गया, लेकिन गांव में सभी को खबर हो गई थी। लेकिन गांव के लोग के बीच दहशत तो जरूर हो गई थी। वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने लगे। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद एक और घटना घटी। इसी गांव के एक 6 महीने की दूध पीती बच्ची फिर गायब हो गई। जिस परिवार के 2 बच्चे गायब हुए थे, उसी परिवार के बगल में एक चुन देवी नाम की महिला रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की दूध पीती बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। उसे वो अक्सर गांव के प्राइमरी स्कूल में खिलाया करती थी। एक बार वो अपने बच्चे को स्कूल के परिसर में ही खिला रही थी। अचानक उसे घर का कुछ काम याद आ गया। बच्ची को उसने स्कूल में सुला दिया और घर चली गई। जब वो घर से लौटकर आई तो उसे बच्ची वहाँ पर नहीं मिली और उसने पूरे गांव में बच्ची को ढूंढा, पर बच्ची का कोई अता पता नहीं था। जब वो बच्ची को ढूंढते ढूंढते थक गई तो फाइनली भगवानपुर थाने पहुंच गई। मशहूरी गाँव इसी थाने के अंतर्गत आता था। उसने अपने बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। बच्चे की तलाश में पुलिस मशहूरी गाँव में आई तो उसे पता चला कि यहाँ पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके थे। तो पुलिस ने उस परिवार से पूछताछ की जिसके 2 बच्चे गायब हुए थे। परिवार ने पुलिस को बताया कि खुशबू की जानकारी उसके छोटे बेटे अमरदीप को हो सकती है। ये बात जानकर पुलिस हैरान रह गई। आखिर एक 8 साल का बच्चा 6 महीने की बच्ची के बारे में क्या जानता होगा। पुलिस अमरजीत को लेकर बहुत ज्यादा भरोसे में तो नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अमरजीत एक 8 साल का लड़का था। वो जैसे ही सामने आया, पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम खुशबू के बारे में जानते हो। तो उसने कोई भी जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। उससे बार बार पूछा गया, लेकिन वो हर बार जवाब में सिर्फ हंसता रहता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस को लगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने उस बच्चे से सवाल जवाब जारी रखे। आखिरकार अमरजीत ने बोल पड़ा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे बिस्किट लाकर दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पुलिस वालों ने उसे बिस्किट लाकर दिया। अच्छे से खाते हुए उसने पुलिस को बताया कि उसने खुशबू को खरपेल से मारकर सुला दिया। ये सुनकर तो पुलिस की भी हालत खराब हो गई। उसे लगा कि शायद ये बच्चा मजाक कर रहा होगा। पुलिस ने एक बार फिर उससे पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया। तो पुलिस वालों को साथ लेकर वो एक तरफ चल पड़ा। वो प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच पुलिस टीम को ले गया। वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा मौजूद था जो झाड़ियों और घास फूस से भी ढका हुआ था। पुलिस ने जैसे ही उस गड्ढे से झाड़ियाँ और घास को हटाया तो वहाँ खुशबू की लाश मिली। तब जाकर पुलिस ये समझ पाई कि अब तक वो जिसे क्लू समझ रही थी वही छोटा सा बच्चा कातिल था। पुलिस अमरजीत को अपने साथ लेकर थाने चली गई। थाने लाकर उसने अमरजीत से पूछा कि ये बताओ, तुमने खुशबू को किस तरह मारा। उसने बताया कि वो खुशबू को उठाकर गांव के बाहर जगह पर ले गया, जहां पर उसने गला दबाकर खुशबू को मार दिया। उसके बाद उसने खरपेल उठाया और खुशबू को उसने फाइनली मारकर गड्ढे में दबा दिया। वहां से और भाग निकला। 8 साल के इस लड़के के इस इन्फेक्शन से थाने में मौजूद हर कोई हैरान हो गया। इसके बाद पुलिस ने इस गांव में गायब हुए उन दोनों बच्चों के बारे में पूछा जो उसी के परिवार से थे, एक उसके चाचा की लड़की और उसकी एक सगी बहन। इस सवाल को सुनकर वो एक बार फिर से पुलिस को देखकर हंसने लगा और पुलिस वालों से बोला कि मुझे और बिस्किट लाकर दोगे तब मैं सब कुछ बताऊंगा। पुलिस ने उसे बिस्किट लाकर दिया और उसने बिस्किट खाया और उसके बाद फिर उसने आगे की कहानी सुनाई। उसने बताया कि अपनी एक सगी बहन और एक चचेरी बहन को भी मारा है। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद पुलिस कर्मचारी सन्न रह गया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक 8 साल का बच्चा इस तरह लगातार हत्याएं कर सकता है। पुलिस ने अमरजीत के चाचा और उसके माता पिता को बुलाया। वो लोग थाने आए तो सारी कहानियां विस्तार से बताई गई। उन्होंने बताया कि उन्हें मालूम था कि अमरजीत ने ही उनके परिवार की बच्चियों को मारा, क्योंकि बच्चों के गायब होने के बाद जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बस सब कुछ बता दिया था। अमरजीत के परिवार वालों ने बताया कि अमरजीत ने सबसे पहले साल 2006 में अपने चाचा की 6 साल की लड़की को मारा।
उस समय अमरजीत केवल 7 साल का था और उसे भी अपनी खुशबू की तरह गला दबाकर और खपरेल से मारा था। इसके ठीक 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन की हत्या कर दी। ये हत्या भी उसने उसी तरह की थी जिस तरह उसने पिछली ये हत्याएं की थी। पूछे जाने पर उसने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया कि किस तरह उसने इन लोगों को मारा। ये सोचकर उन्होंने उसे माफ कर दिया, लेकिन जब उसने दूसरी बार ऐसा किया तो उन्होंने अमरजीत को अच्छी खासी पिटाई भी की। उसने ऐसा किया, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, उसने कहा भी था। दोनों उन्हीं के परिवार के थे, इसलिए उन्होंने अमरजीत को एक और मौका दे दिया। पुलिस ने अमरजीत के चाचा और उसके माता पिता के बयान दर्ज किए, लेकिन अब भी एक सवाल मौजूद था कि अमरजीत ने ऐसा किया ही क्यों। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में जरूरी चीजों में क्राइम का मोटिव होता है। पुलिस ने एक बार फिर अमरजीत से पूछताछ की और उसने सवाल किया कि आखिर तुमने इन लोगों को क्यों मारा, ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, मुझे उन लोगों की तकलीफ देने में मजा लगता था। पुलिस ने जब अमरजीत की ये बातें सुनी तो उन्हें ये तो यकीन हो गया कि अमरजीत कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये किसी न किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत का साइकेट्रिक चेकअप करवाया। साइकेट्रिस्ट ने अमरजीत का चेकअप किया और उसके दिमाग की जांच की। फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की डिजीज से पीड़ित है, जिसमें मरीज को दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। इसके बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, उस पर केस चला, लेकिन भारतीय कानून हिसाब के अमरजीत का ना तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल के साथ रखा गया और ना ही उसे 3 साल से ज्यादा सजा दी जा सकती थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन 3 साल बाद भी उसे रिहा नहीं किया गया था। उसकी मानसिक बीमारी को देखते हुए 18 साल की उम्र तक का होने तक बिहार के मुंगेर जिले के पास सुधार गृह में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अमरजीत का जन्म साल 1998 में हुआ था, इसी हिसाब से वो 2016 में ही बाहर आ गया होगा, वो आजाद भी होगा। दोस्तों, आज भी अमरजीत का नाम पूरी दुनिया में सबसे छोटी सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। नाबालिग होने की वजह से उस दौर में इसकी पहचान उजागर नहीं हुई। इतनी छोटी सी उम्र इस बच्चे के द्वारा इतना घृण्य अपराध किया जाना आज भी किसी के गले नहीं उतरता। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।